नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों लार्सन एंड टूब्रो के डिफेंस हेड ने कहा है कि भारत का पहला लाइट टैंक अभी आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स गुजरात में तैयार किया जा रहा है और अब इसका प्रोटोटाइप एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। इसका रोल आउट अगस्त 2023 में किया जाएगा, स्वतंत्रता दिवस से पहले, और जल्दी इसे ट्रायल्स के लिए लद्दाख में भेजा जाएगा। दरअसल दोस्तों L&T 59 लाइट टैंक का एक रेजिमेंट तैयार करेगी और उसके बाद 295 लाइट टैंक का दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेगी और L&T दोस्तों जो दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उनके साथ मिलकर इन्हें तैयार करेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL को लग रहा है कि अर्जेंटीना भारत के तेजस फाइटर जेट को लेगा और इसीलिए अब HAL ने अर्जेंटीना को टारगेट बनाना शुरू कर दिया है, जिसे कि भारत 12 तेजस एयरक्राफ्ट का एक संभावित ग्राहक मान रहा है ताकि भारत साउथ अमेरिकन मार्केट में पैर जमा सके। वहीं कुछ खबरें ये भी आ रही है कि साउथ अमेरिकन एक देश 8 तेजस फाइटर जेट्स को खरीदने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस देश का नाम पता नहीं है, लेकिन ये देश एक ही तरह के फाइटर जेट को ऑपरेट कर रहा है जिन्हें कि वो रिटायर करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि DAC के द्वारा 31 MQ-9 आर्म ड्रोन्स की खरीद के लिए मंजूरी मिल गई है और अब 22 जून को एक आधिकारिक घोषणा इसके ऊपर की जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो MQ-9B सी गार्डियन UAV है, ये दोस्तों चीन की जो लेटेस्ट सबमरीन्स है उन्हें 185 किलोमीटर के रेंज में डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा अब भारत को इस UAV के साथ स्लेश हैमर इलेक्ट्रॉनिक अटैक पॉड्स भी मिलेंगे जो रेडियो फ्रिक्वेंसी और इंफ्रारेड मिसाइल थ्रेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और साथ ही साथ उनके खिलाफ काउंटर मेजर्स को भी डिप्लॉय कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये UAV रियल टाइम थ्रेट अवेयरनेस और प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, वो भी सिमुलेटेड कंटेस्टेड एनवायरनमेंट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल का हवा दुनिया भर में है और ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे खत्म करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन दोस्तों इजराइल ने अब एक ऐसी तकनीक पर काम किया है और इजराइल की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने घोषणा भी कर दी है कि उन्होंने एक स्काई सोनिक सिस्टम तैयार किया है जिसे कि वो पेरिस एयर शो में अगले हफ्ते प्रदर्शित करेगी और ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए होगी। आपको बता दें कि इजराइल का स्काई सोनिक एक एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर है जिसमें एक्सेप्शनल मैन्युवरिटी और हाई स्पीड क्षमता है जो कि मैक 10 क्षमता वाली किसी भी हाइपरसोनिक मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सकता है। 2 चरणों वाली यानी कि 2 स्टेजेस स्काई सोनिक मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड में इंटरसेप्ट कर सकती है और आप जानते हैं भारत और इजराइल के संबंध कितने मजबूत है। ऐसे में अगर ये सिस्टम भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया जाता है तो भारत को चीन के हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ एक प्रतिरोधक क्षमता मिल जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने पहले सीरीज प्रोडक्शन के तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में उड़ान भरी, जिसके अब फाइनल डेवलपमेंटल टेस्ट सॉर्टी शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ HAL की टीम ने उन्हें तेजस मार्क 1A की डिलीवरी टाइमलाइन के बारे में भी जानकारी दी। वहीं भारतीय वायुसेना के डिप्टी चीफ ने प्रचंड प्रोडक्शन लाइन का भी दौरा किया, जहां पर भारतीय वायुसेना के लिए 10 यूनिटें तैयार की जा रही है लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की और ये पूरी तरीके से अब तैयार होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 145 सीरीज प्रोडक्शन यूनिटों का भी उत्पादन शुरू होगा जिन्हें भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत के बाद भारत ने रशिया से रियायती दरों पर तेल लेना शुरू कर दिया। भारत के इस कदम से अमेरिका ही नहीं बल्कि यूरोपीय यूनियन के कई देशों ने आपत्ति जताई, लेकिन दोस्तों अब हाल ही में कैरा की एक रिपोर्ट आई है जिसने यूरोपीय यूनियन का पर्दाफाश कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध यूरोपीय देशों ने लगा रखे हैं। इस प्रतिबंध के तहत यूरोपीय देशों ने अपने पारंपरिक तेल निर्यातक देश रूस से तेल खरीदना तक बंद कर दिया है। आर्थिक प्रतिबंध का मकसद रूसी अर्थव्यवस्था को और ज्यादा कमजोर करना है और यह प्रतिबंध प्रभावी रूप से काम कर सके, इसके लिए यूरोपीय देशों ने भारत पर काफी प्रेशर भी बनाया था ताकि भारत इन आर्थिक प्रतिबंधों को लागू करे और रशिया से तेल खरीदना बिल्कुल बंद कर दे। और यहाँ तक कि इन यूरोपीय देशों ने भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर कई बार नाराजगी भी व्यक्त की। लेकिन दोस्तों इस बीच फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर यानी कि कैरा ने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले यूरोपीय देशों के लिए 5 देश लॉन्ड्रोमैट्स की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि यूरोपीय देश रूस से सीधा तेल नहीं खरीद रहे बल्कि लॉन्ड्रोमैट देशों से रिफाइंड रूसी तेल खरीद रहे हैं। इन 5 देशों में भारत के साथ साथ चीन, सिंगापुर, तुर्की और UAE हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू होने के बाद ये देश यानी कि लॉन्ड्रोमैट्स भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहे हैं और इसे रिफाइन कर उच्च कीमतों पर यूरोपीय देशों को भी बेचा जा रहा है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि रूसी तेल आयात पर बैन लगाने वाले देशों ने लॉन्ड्रोमैट्स देशों से पिछले एक साल में 42 अरब यूरो का तेल आयात किया है। साथ ही ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि रूसी तेल पर प्रतिबंध लागू होने के बाद लॉन्ड्रोमैट देशों की ओर से रूसी तेल आयात में काफी बढ़ोतरी हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत ने एक शक्ति प्रदर्शन किया था, जिसके तहत भारतीय नौसेना ने 2 विमान वाहक पोतों को एक साथ अरब सागर में उतारा। ऐसे में अब अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की ये उपलब्धि काफी ज्यादा बड़ी है। भारत से सैन्य शक्ति के मामले में रूस और चीन कहीं आगे हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कारनामा नहीं किया। इटली, जापान, ब्रिटेन के पास भी 2-2 विमान वाहक पोत हैं, लेकिन वो भी ऐसा कारनामा नहीं कर सकते। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये दिखाता है कि भारतीय नौसेना दुनिया में बहुत कम में से एक है जो एक से अधिक विमान वाहकों का संचालन करती है। दरअसल दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विक्रांत ने 35 से अधिक विमानों, युद्धपोतों और पनडुब्बियों की एक बड़ी सीरीज के साथ अभ्यास का नेतृत्व किया था। नौसेना ने कहा था कि 2 विमान वाहक बैटल ग्रुप का सफल संचालन समुद्री श्रेष्ठता को बनाए रखने और समुद्र आधारित वायु शक्ति को प्रदर्शित करने का सबूत है। इसके अलावा दोस्तों, और भी कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि भारत का नौसैनिक इतिहास हमेशा भारत को चीन से आगे रखेगा। चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी भले ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, चीन के पास भी 2 विमान वाहक है। यही नहीं, डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि भारतीय नौसेना के पास एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशन में दशकों का लंबा अनुभव और विशेषज्ञता है, और इसी वजह से भारतीय नौसेना चीन की पीएलए नेवी पर भारी पड़ सकती है। चीन इस क्षेत्र में समुद्र का सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी है। वहीं अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि ये याद रखना चाहिए कि भारतीय नौसेना हमेशा एक उच्च प्रशिक्षित, कड़े अनुशासित और बहुत कुशल बल रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अब भारतीय वायुसेना के लिए एयर लॉन्च पिनाका बनाई जा सकती है। दोस्तों, पिनाका, जिसे कि भारत ने स्वदेशी रूप से तैयार किया है, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, यानी कि MBRL, और इस प्रणाली के कई संस्करण हैं। दोस्तों, अब ये कहा जा रहा है कि हवा से लॉन्च की जाने वाली गाइडेड पिनाका को, यानी कि पिनाका MK2 और पिनाका MK3 को बनाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल काफी महंगी है, जिसकी कीमत 24 करोड़ रुपए के आसपास है। और इसी वजह से दोस्तों भारत ने निर्भय या फिर इसके नए संस्करण LRLACM को विकसित किया है। निर्भय या फिर LRLACM को हवा से लॉन्च की जाने वाली मिसाइल के रूप में विकसित किया जा रहा है, और फिर भी इन मिसाइलों की कीमत 12 करोड़ रुपए के आसपास है। दोस्तों, इस वक्त भारत को सस्ते गाइडेड म्यूनिशंस की जरूरत है, और एक पिनाका गाइडेड युद्ध सामग्री की कीमत लगभग 30 से 35 लाख रुपए होगी। हालांकि जब इसे विकसित किया जाएगा और इसके परीक्षण किए जाएंगे, तब तक इसकी लागत 1 करोड़ तक हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये ब्रह्मोस और LRLACM से काफी सस्ती होगी। जमीन से छोड़ी गई पिनाका 75 किलोमीटर की अधिकतम सीमा के साथ अपने लक्ष्य को भेज सकती है, लेकिन लड़ाकू विमान से या फिर हेलीकॉप्टर से अगर इसे छोड़ा जाता है तो पिनाका की रेंज दोस्तों 75, 90 या फिर 120 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा की इसकी रेंज हो सकती है। और अगर दोस्तों हवा से लॉन्च की जाने वाली गाइडेड पिनाका विकसित हो जाती है, तो इसे तेजस मार्क 1, मार्क 1A, MK2, मिराज 2000, MiG-29 या अपने साथ 2 या 3 को डबल या फिर ट्रिपल लॉन्च रैक में ये ले जा सकती है, क्योंकि दोस्तों गाइडेड पिनाका काफी हल्की होगी, और इसे दोस्तों Mi-17V5 से भी लॉन्च किया जा सकता है। DRDO निश्चित रूप से दोस्तों पिनाका MK2 और पिनाका MK3 के हवा वाले संस्करण यानी कि एयर लॉन्च वर्जन पर काम करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गाइडेड पिनाका को एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट भी मिल सकता है, क्योंकि कई देशों को इस तरीके की सस्ती मिसाइलों की जरूरत भी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री इजिप्ट जाने वाले हैं, और इस दौरान कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौतों पर साइन हो सकते हैं, और भारत दोस्तों मिस्र को आकाश NG सहित कई स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स की पेशकश करेगा। कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि भारत मिस्र में आकाश और आकाश NG एयर डिफेंस प्रणालियों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है, और भारत मिस्र में दोस्तों इन मिसाइल प्रणालियों की असेंबली के लिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की भी पेशकश कर रहा है, जिससे कि दोनों देशों के बीच साझेदारी मजबूत होगी। इसके अलावा भारत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस को भी मिस्र के सामने रख रहा है। अभी हाल ही में डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया भी था कि मिस्र ने भारत के द्वारा विकसित की गई स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी कि 100 में भी अपनी रुचि व्यक्त की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में LOC के पास सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 5 विदेशी आतंकियों को 72 हुरों के पास पहुंचा दिया, जहां उन्हें 130 फीट की हुरें मिलेंगी। सुरक्षा बलों ने एक विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर उत्तरी कश्मीर जिले में नियंत्रण रेखा के पास जुमागुंड क्षेत्र में अभियान शुरू किया, और अभी भी कुपवाड़ा में सेना और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की निजी रक्षा कंपनी कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम सऊदी अरब को अपनी एडवांस टोड आर्टिलरी गन यानी कि अटैक्स की पेशकश करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब
भारत 52 सिस्टम पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन ATAGS एक अत्याधुनिक तोपखाना प्रणाली है जो अपनी अत्याधुनिक सुविधाएं और उन्नत तकनीकों के लिए जानी जाती है, जो कि युद्ध के मैदान में इसे अत्यधिक विश्वसनीय संपत्ति बनाती है। दरअसल दोस्तों, ATAGS में कई तरीके के फायदे हैं, जिनमें से एक ट्रेडिशनल हाइड्रोलिक ड्राइव सिस्टम के विपरीत ऊंचाई के लिए एक इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, एक्सटेंडेड रेंज फुल बोर और बेस ब्लीड प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करते समय ATAGS के पास 48 किलोमीटर तक प्रभावशाली फायरिंग रेंज है। इसमें तेजी से फायरिंग करने की क्षमता भी है, जिसमें यह केवल 60 सेकंड के भीतर 5 राउंड फायर करती है। और यही नहीं, इसके अलावा ATAGS 60 मिनट में 60 राउंड तक की फायरिंग दर को बनाए रख सकती है। पोखरण, सिक्किम और बालासोर जैसे स्थानों में 2016 से ATAGS का व्यापक परीक्षण किया गया है और इस ATAGS ने 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान से लेकर -15 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर अपना प्रदर्शन किया। और कठोर परीक्षण दोस्तों ये सुनिश्चित करता है कि ATAGS चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपनी विश्वसनीयता और प्रभावशीलता का प्रदर्शन कर सकती है और अलग अलग वातावरणों में बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। जर्मनी ने दोस्तों रूस से खतरा देखते हुए इजराइल से एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने का ऐलान किया। एरो 3 एयर डिफेंस सिस्टम को इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री ने तैयार किया। यह इजराइल की मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है, जो कि लंबी दूरी के हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। इजराइल दावा करता है कि एरो 3 परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिरा सकता है। जर्मनी और इजराइल के बीच हुई इस डील की कीमत लगभग $4.3 बिलियन है। जर्मनी के साथ एरो 3 सौदे को इजराइल के इतिहास में सबसे बड़ी रक्षा बिक्री कहा जा रहा है। जर्मनी ने एरो 3 सिस्टम के अधिग्रहण का फैसला यूक्रेन में रूस के आक्रमण को देखते हुए किया है। जर्मनी चाहता है कि वो अपनी हवाई सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत करे, ताकि दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को इंटरसेप्ट कर जरूरत पड़ने पर मार गिराया जा सके। दरअसल दोस्तों, पश्चिमी देशों में अमेरिका को छोड़कर किसी भी देश के पास मजबूत और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ऐसे में जर्मनी ने इजराइल के एरो 3 को चुना है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।